जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी वारजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में जानकारी। आप सभी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में अच्छे से ख्याल सुन लिया होगा कि भर्ती रद्द हो गई है, नई भर्ती आ रही है, कितने पदों पे आ रही है, तमाम ऐसी न्यूज़ें आप सभी ने इसके अंदर टेलीग्राम के माध्यम से देखी होगी। और अभी हाल फिलहाल में ये नोटिफिकेशन आने की चर्चाएं चल रही है। इसके साथ साथ पुरानी जो भर्ती है वो रद्द की जा रही है। तो इसके अंदर क्या पुरानी भर्ती रद्द हो सकती है? अभी मात्र और मात्र 2 महीने और ट्रेनिंग बची है। तो ऐसे में क्या रद्द हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्या सरकार एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नई भर्ती आती है तो आप उस पर तैयारी कैसे कर सकते हैं बेहतरीन, वो भी चर्चा करेंगे। तो देखो, इसके अंदर मैं बात करूं, ये 3 तारीख आज की न्यूज है, जिसके अंदर आप देखिएगा इसके अंदर स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि एसआई का भविष्य क्या है। और इस भास्कर में जो आपके न्यूज रिपोर्टिंग ने इसमें सवाल पूछे से वीके सिंह जी से, इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ट्रेनी भी गिरफ्तार हुए हैं, जो एसआई बने हुए हैं वो भी, और 70 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के मुख्य पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और इसके अंदर रामूराम राय का भी पकड़े गए हैं। तो इसके अंदर अभी कितने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और गिरफ्तार होने वाले हैं? तो इन्होंने ये भी जवाब दिया है कि कुछ संख्या और भी आ सकती है, उसका जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद पकड़े जा रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा का जो दावा है 2018-22 और आरएस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, क्या जांच होगी इस पे भी? तो इन्होंने कहा कि शुरुआती तथ्य रखे हैं, उनके आधार पर पी दर्ज कर जांच शुरू कर देंगी। फिलहाल प्रारंभिक स्थिति यह है कि अनुसंधान जो आपका वह बिना संबंध में किसी तरह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जो पूछे हैं बच्चों के लिए, ईओ और भर्ती के बारे में भी पूछे हैं। तो इसके अंदर आपका क्या मामला रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वीके सिंह जी ने आराम से जवाब दिया, सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से सुना है। लेकिन और भी इसके अंदर खबरें निकल के आ रही है, जिस खबरों के अंदर आप देख सकते हो कि आपके लिए यहाँ पे कटारा के साथ संबंध था। और इसके अंदर जो आपका रायका का खुलासा कटारा ने दिया था एसआई का पेपर, जो इसके अंदर जो आपका देख पा रहे हो कि रायका साहब को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं और इन्हीं के परिवार के बच्चों को इन्होंने लगाया है, तो फिर उनको जेल हुई है। तो ये एक मान के चलिए इन्होंने ही अपने बच्चों को जेल करवाई है। ये बहुत गलत बात है। आरपीएससी के अंदर बड़े सदस्य बड़े पद पे गए हैं तो ये नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। गुरु गुड़ चेला चेणी, कटारा ने रायका से ही सीधा कामकाज, दोनों हमराज। तो इसके अंदर देख सकते हो बड़ा स्पष्ट रूप से पूरी न्यूज आप सभी के सामने है। और इस टाइप की और भी न्यूज निकल के आई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये भी है पेपर लीक मामला, सरकार कभी भी ले सकती है अंतिम निर्णय, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती होगी रद्द, पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रायका ने कटारा से लिया पेपर, वो सारी चीज सामने लिखी है, आमने सामने दोनों की पूछताछ हुई है। और इसके अंदर आपकी जो आपकी रहेगी रायका का, इसके अंदर देख सकते हो बाबूलाल कटारा को देख सकते हो, इन साक्षात्कारों परीक्षाओं में हुआ था शामिल, जिसके अंदर आरएस 2018 के अंदर, 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में, इन सभी के अंदर ये शामिल हुए थे। और प्रधानाचार्य और स्कूल शिक्षा के अंदर भी शामिल हुए थे। 2018 भर्ती में साक्षात्कार में शामिल हुए बाबूलाल कटारा, कॉलेज शिक्षा में चिकित्सक शिक्षा की भर्ती में शामिल हुए थे। सहायक वन रक्षक 2018-19 की पेपर में मतलब इंटरव्यू में शामिल हुए थे। रायका से पूर्व अवधियों में कई परिवारों जो कई परीक्षाओं के पेपर में कराए तैयार। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि उसने इंटरव्यू में कई अभ्यर्थियों को पक्ष लिया था और सामाजिक सभा में उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी एक प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे को बनाने वाला एक अकेला हूं, ऐसे लोगों को मैं बनाता हूं। तो ये इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जो आपके रायका जो महासभा थी पिछले साल, उसके अंदर इन्होंने जवाब दिया था, बताया था कि, और ये वीडियो आप YouTube पे जाके देख सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये सारी चीजें इन्होंने जवाब दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक बड़ी बात यह है कि सरकार इस पे फैसला लेगी या नहीं लेगी। राजस्थान पुलिस बोर्ड ने इसी के लिए प्रस्ताव भेज दिया सरकार के पास कि इस भर्ती को आप रद्द कर सकते हैं। ये न्यूज वैसे कल ही आ गई थी, अखबार के अंदर आज आ रही है, मैं आपके सामने चर्चा आज कर रहा हूं। तो अब इसके अंदर क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल रद्द हो सकती है। क्या यह भर्ती रद्द हो सकती है? तो रद्द होने की ये है कि हो सकती है।
हाँ लिखूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती थी वो आपके लगभग 69,000 पदों पर भर्ती थी, वो आपकी रद्द हो सकती है। तो ऐसा ही भर्ती क्या बड़ी बात है, ये भी आपकी रद्द हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भर्ती रद्द होके नई आएगी, बिल्कुल नई भर्ती आएगी। नई भर्ती आपकी आएगी तो ये पद आप मान के चलिए लगभग 900 के प्लस खाली पद रहेंगे। तो ये 900 पद ये हो जाएंगे, प्लस इसके अंदर 700 लगभग पद और आ जाएंगे, तो 1500 के समथिंग पद तो खाली हो जाएंगे, आने की बात है। लेकिन इतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने की वजह से मान के चलिए आप 1000 से 1200 जो आपके पद है वो आपके पद आ सकते हैं, संभावना है नई भर्ती के अंदर। ठीक है, और ये एक कंफर्म हो गया कि आरएएस का नोटिफिकेशन आने के बाद कि आपकी आरएएस की भर्ती आ चुकी है। पहले एक बीच में न्यूज चली थी कि आरएएस की भर्ती की तर्ज पर एसआई की भर्ती मतलब एसआई की भर्ती करवाई जाए या फिर आरएएस के अंदर शामिल की जाए। तो आरएएस की भर्ती तो आ चुकी है, उसके अंदर शामिल हुई नहीं है, तो ऐसे में आपकी अलग ही भर्ती आएगी एसआई की। तो आप कतई टेंशन मत लीजिए, जो पहले वाला पैटर्न है वही रहेगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन होगा, जिसके अंदर आपका 2 एग्जाम होता है, जिसके अंदर एक तो हिंदी का होता है और 200 मार्क्स की हिंदी आती है। एक आपका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, एक आपका जीके और जीएस रहता है, जिसके अंदर आपको 200 मार्क्स का ये पढ़ना होता है, लगभग 150 मार्क्स का होगा मेरे हिसाब से, 150 मार्क्स का वो पढ़ना होता है जीके जीएस, जिसके अंदर रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह आ जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए यही पढ़ना है। इसके अलावा एक आपका फिजिकल होता है और इसके अलावा एक एंट्री होता है। ठीक है, एंट्री होता है। ये जो प्रोसेस रहती है, सबसे पहले पेपर पास करो, फिर फिजिकल पास करो, फिर आप इंटरव्यू पास करो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, फिर फाइनल सिलेक्शन, ये सिस्टम जो रहता है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो पद आएंगे ये बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो ये जो चर्चाएं अभी चल रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेके, तो ये जो आपकी रद्द हो या नहीं हो, क्योंकि अभी जो आपके एसआई के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए आपकी 2 महीने और बचे हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने को। तो हो भी सकता है कि रद्द नहीं भी करें, रद्द नहीं भी करें तो इसके अंदर, क्योंकि रद्द कर दें तो इसके अंदर जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, जो मेहनत से लगे हैं, उनके लिए नुकसान हो जाए। तो ये एक मान के चलिए कि रद्द हो सकती है। मेरा मानना ये है कि भर्ती रद्द, सरकार यही एक्शन ले सकती है कि रद्द हो जाएगी। ठीक है, नई भर्ती आने की बात ये थी, मैंने आपको बता दी, और पुराने वाली रद्द हो रही है, आप इसके अंदर देख सकते हो। और नई भर्ती की आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो मेन टारगेट है आपका 350 में से अच्छे नंबर लेके आओ और आप अपना सिलेक्शन पाओ। और अब की बार मेरे हिसाब से ऐसा कोई घोटाला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सबको एसओजी इस तरह से पकड़ रही है और इसके बाद सज़ा भी इस टाइप की दे रही है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि नई भर्तियों के अंदर कोई धांधली होगी, ऐसा कतई पॉसिबल है नहीं। तो आप एक स्टूडेंट तौर पे अच्छे से तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए। सारी मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी, मोटी मोटी बात बता दी। अभी किसी को कोई डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।